Hi students, hope you're doing well. So today I'm here with part number 2 of Unit 6 Mensuration. So let's get started. Now in this part I've got just a few questions of surface area and volume chapter just to give you a basic conceptual knowledge, right? So just I think 5 to 6 questions will be there of this chapter and all the rest of the questions will be of area related to circles. Fine. So let's see how much you know about this chapter. Volume of two spheres are in the ratio 8:64. Now you are given the volume of two spheres in this question. The ratio of their surface areas is what? Now we all know that in mensuration, it's all about formulas, right? So if you know the formulas, you will be easily able to attempt the questions properly. ठीक है, so सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम हमें गिवन है तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब इज माई फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम. एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे दो रेशियोज गिवन है दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4/3 पाई आर वन का क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर टू का क्यूब is equal to 8/64. So ultimately what they are talking about is the cube of radiuses. Now this is exactly what I told you in my previous video. मैंने आपको क्या बताया था उसमें कि अगर एरियाज की रेशियो गिवन होती है ना कभी भी सर्कल के केस में, तो इसका मतलब r1² और r2² की रेशियो गिवन है. सिमिलरली अगर सर्कमफ्रेंस की रेशियो गिवन होती है C1/C2, तो उसमें R1 और R2 की रेशियो गिवन होती है, राइट? दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू एट दैट टाइम. इस केस में भी ऐसा ही है. अगर आपको वॉल्यूम की रेशियो गिवन है इसका मतलब उन दोनों के क्यूब की रेशियो गिवन है. ठीक है, रेडियसेस के क्यूब को आप बेसिकली कंसिडर करोगे. दिस इज एन ओरल क्वेश्चन, ओरली भी कर सकते हो इसको. यहाँ से आपने निकाल दिया क्यूब रूट करके R1 इज 2 एंड R2 इज 4. इतना कर दिया हमने. हमें R1 और R2 की वैल्यू पता चल गई. अब अगर मुझे यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है दैट मीन्स सरफेस एरिया के केस में आई विल बी टेकिंग ओनली r². मुझे सिर्फ यहाँ पे r² से फर्क पड़ता है तो मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया. 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16. दैट इज माई आंसर इज 4:16. तो बेसिकली मैंने क्या करा, 8:64 का पहले क्यूब रूट करके R1 R2 निकाल दिया, उसका स्क्वायर करके सरफेस एरिया निकाल दिया, राइट? A solid cylinder of radius r and height h is placed on other cylinder of same height and radius. The total surface area of the shape formed is what? अब यहाँ पे हमने क्या करा, एक solid cylinder है, is placed on other cylinder. जैसे ये मैंने एक सिलेंडर बनाया, ये इसका बेस था. ठीक है, ओके. इज प्लेस्ड ऑन अदर मतलब कि एक के ऊपर एक मैंने सिलेंडर रख दिए जिनकी हाइट भी सेम थी, तो ये ऐसे फिगर बन गई, राइट? ये एक सिलेंडर का खत्म हो रहा था तो उसके ऊपर एक और रख दिया ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस. ठीक है, तो ये और ये सेम है दोनों का हाइट और रेडियस. सो यू नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप फॉर्म्ड. इस पूरे का अब हम मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है. सो इस केस में हम टोटल सरफेस एरिया कैसे करेंगे, मैं ना जो भी फिगर्स यहाँ पे फॉर्म हुई है उनको ऐड कर दूंगी. जैसे ये है कर्व सरफेस एरिया एक सिलेंडर का. एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, दूसरे का भी 2πRh, दो मिला के कितने हो गए 4πRh. दैट मीन्स दोनों सिलेंडर्स का कर्व सरफेस एरिया तो हो गया 4πRh प्लस मैंने यहाँ पे इन दोनों के दो सर्कल फॉर्म हो रहे हैं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है. दोनों सर्कल्स का कितना एरिया बन जाएगा 2πr². ठीक है, सो दिस इज माई टोटल surface area of the resultant figure. Option number C. A cylindrical pencil sharpened at one edge and blunt at another. जैसे मैंने एक पेंसिल बनाई यहाँ पर, कैसी होती है पेंसिल, जैसे ये मैंने ऐसे बनाती थी पेंसिल. ठीक है, ओके, दिस इज माई पेंसिल. ये थोड़ी सी ब्लंट है तो इसको हटा देते हैं, ये पूरी शार्पन्ड है. तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन कौन से फिगर्स का है हमें तो ये बताना है. ठीक है, इसमें क्या क्या आ रहा है, दिस इज अ कोन, दिस इज अ कोन, और ये क्या है, दिस इज सिलेंडर. तो इसमें क्या है, 2 कोन्स हैं और एक सिलेंडर है. ऑप्शन नंबर बी.
During conversion of a solid from one shape to another, the volume of the new shape will be what? अगर मैं एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रही हूँ तो उनकी वॉल्यूम जो न्यू सॉलिड फॉर्म होगा उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी? सेम रहेगी। बिकॉज अगर मैंने इतना सॉलिड लिया है फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको कुछ ऐसे में चेंज कर रही हूँ, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना। इसके अंदर जितना एरिया या जितना इसके अंदर कैपेसिटी है इस ऑब्जेक्ट की, इसकी कैपेसिटी विल नॉट चेंज इवन इफ आई कन्वर्ट दिस फिगर। तो ये बात है, कन्वर्जन से वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। A right circular cylinder of radius r and height h just encloses a sphere of diameter what? इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे एक स्फीयर है, मुझे ना इसको एक सिलेंडर के अंदर फिट करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई फिट। ये मैंने अपना सिलेंडर बना दिया और इसके अंदर एक स्फीयर को फिट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो है ये पूरा है h, दैट इज द हाइट ऑफ माई सिलेंडर। अब मुझे पता है कि ये नीचे दो सर्कल्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ये भी r है और ये भी r है, ठीक है। दो जो ये सर्कल्स हैं इनका ये रेडियस हो गया, सेंटर से जो लाइन बनी दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये चीज भी आर हो गई, राइट। अगर मैं इसको काउंट कर रही हूँ, अगर मैंने सेंटर से यहाँ पे लिख दिया तो वो भी आ रहा है, सेंटर से मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी वो भी आ रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर जो मैंने स्फीयर ड्रॉ करा उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर है 2r, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की, राइट। आई हैव जस्ट गॉट वेरी नॉर्मल एंड कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा सॉल्व करने वाले मैं नहीं लेकर आई हूँ, जस्ट टू चेयर अप योर माइंड कि आपको दूसरे चैप्टर की भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, राइट। द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज दिस, इसमें हम सिर्फ एक फॉर्मूला लिखेंगे, बहुत ईजी सा है, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, जिसमें स्लांट हाइट है मेरी एल, ये है मेरी हाइट ऑफ द कोन एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। सो बस आपको इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। स्लांट हाइट मतलब ये एल है, इसका स्क्वायर कर देंगे, डायमीटर 20 है, दैट मीन्स आर इज 10, एल भी गिवन है, आर भी गिवन है, एच हम निकाल लेंगे यहाँ से, योर आंसर विल बी 24 सेंटीमीटर। The area of a quadrant. Okay, now we come back to area related to circles. हमें एक quadrant का area निकालना है जिसका circumference 616 सेंटीमीटर है, मतलब कि 2 पाई r 616 के इक्वल है। यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल दोगे by putting pi as 22/7, तो इसको सॉल्व करके आप यहाँ से पहले r की वैल्यू निकालोगे, राइट। देन हमें एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट का एरिया किसके इक्वल होता है, क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पोर्शन होता है एक सर्कल का। सो दैट्स इट, यही करना था बस। यहाँ पे भी अगर मैं आपके लिए सर्कमफ्रेंस को इक्वल पुट करके लेट्स फाइंड द एरिया, लेट्स फाइंड द रेडियस फर्स्ट, एरिया आप खुद फाइंड आउट करोगे, इसको बस सॉल्व कर देंगे हम, डन। सो यहाँ से रेडियस आएगा, देन यू विल फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड योर आंसर विल बी equal to 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये अब देखो इस टाइप के जो दोनों नंबर्स हैं ये अब हमें पता नहीं चलेगा कि किससे कट हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये कट हो गई 2 से, ठीक है, 2 से तो हमें पता चल गया कि कट हो रहे हैं। नाउ 11 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 11 से ही कट होगा डेफिनेटली। यहाँ पे आपका 98 आएगा रेडियस, बस इसको इसके अंदर पुट कर देना एंड यू विल फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सर्कमफ्रेंस गिवन है हमें दो सर्कल्स का 2:3, इसका मतलब ये 2:3 बेसिकली क्या है, दो सर्कल्स का रेडियस है। अब ये आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी अ टाइम्स, इनफैक्ट इन माय फर्स्ट पार्ट वीडियो आई एक्सप्लेन दिस इन डिटेल कि सर्कमफ्रेंस को हम क्यों बोलते हैं R1:R2 और एरियाज को हम क्या बोलते हैं, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 4:9। दिस इज एन ओरल क्वेश्चन। If the perimeter of a semicircular protractor, सेमी सर्कल शेप का पेरीमीटर है 36, आपने उसका डायमीटर बताना है, दैट मीन्स आपको रेडियस निकालना है बेसिकली। जैसे ही आप रेडियस निकालोगे तो उसका 2r कर दोगे, यू विल फाइंड द डायमीटर, राइट। तो मुझे क्या पता है कि ये क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज d, ये है मेरा डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं, अगर पूरा सर्कल होता है तो उसका हम लेते हैं 2 पाई r, ये एक सेमी सर्कल है तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर ओनली, ठीक है, इसका पाई आर है, फाइन।
सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मुझे दोनों का सम गिवन है, पेरीमीटर मतलब दिस प्लस दिस, तो d प्लस पाई आर इज इक्वल टू 36, राइट। फिर मैंने यहाँ पे d को क्या लिख दिया, 2r लिख देते हैं, बिकॉज डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, यहाँ से रेडियस कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस पाई इज इक्वल टू 36। अब मुझे पता है कि पाई भी एक कांस्टेंट होता है, सो मैंने 2 प्लस 22/7 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो r इंटू दिस इज इक्वल टू 36, इस पूरे को सॉल्व कर देंगे, r की वैल्यू आएगी 7, एलसीएम लेकर आप इसको वहां ले जाओगे, r इज 7 एंड डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या था, आपको ऐसे वो कोई भी फिगर दे सकते हैं एग्जाम में, व्हाट यू नीड टू डू इज आपको सेपरेटली सबका पेरीमीटर देखना पड़ता है। जैसे पहले ये देखोगे कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फिर ये देखोगे कि ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एंड इनको रैंडमली देन ऐड कर देंगे हम। You need to find the area of a sector here. This is a practice question. We have done this formula many a times. ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा देती हूँ। क्या है फॉर्मूला? Formula is pi r square theta by 360. I also told you a shortcut for this, कि शॉर्टकट नहीं मतलब काइंड ऑफ मैंने आपको एक लर्न करने का वे बताया था कि एरिया की बात हो रही है, सो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो इसमें पुट कर दोगे वैल्यूज आर की एंड थीटा इज 45, आंसर विल बी 77। इफ थीटा इज द एंगल ऑफ अ सेक्टर, तो सेक्टर का फॉर्मूला बता दो एरिया ऑफ अ सेक्टर का, वी जस्ट डिड इट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें हम एरिया लेते हैं और फिर थीटा बाय 360 कर देते हैं, ओके। अ वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, ये एक सर्कल का रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक वायर ली, जैसे ये वायर है, ठीक है, ओके, मैंने इसको एक सर्कल में बेंड कर दिया और उस सर्कल का रेडियस है 35, ठीक है, ये 35 उस सर्कल का रेडियस है। Now what I'm doing, I'm playing with this wire and now I have bent this wire in the form of a square. अब मैंने इस वायर को स्क्वायर में चेंज कर दिया, तो अब आप मुझे ये बताओगे कि what will be the area of this square. Now in such questions हम क्या करते हैं, मुझे पता है कि एक ही वायर है, मैंने उसी सेम वायर को पहले सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वायर की लेंथ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेंथ सेम रहेगी, बस इतना समझना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर मैंने एक वायर ली है, उसको मैंने पहले सर्कल में बेंड कर दिया, उसी सेम को स्क्वायर में कर दिया, इसका मतलब इसका circumference of circle that is 2 pi r is equal to what? It is equal to 4 into side, that is perimeter of square. एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं वायर की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स अंदर से वायर हॉलो होती है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द बाउंड्रीज। तो इसकी जो बाउंड्री है वो भी वायर की लेंथ है, पूरी लेंथ से मैंने सर्कल बना दिया, इसकी जो बाउंड्री है वो भी वायर की लेंथ है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों है तो वायर की लेंथ है ना, दोनों की लेंथ को इक्वल कर दिया, 2 पाई आर इज इक्वल टू 4s, ठीक है। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ वेट, ओके, सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब मुझे पता है 22/7 होता है, r is what, r is 35 here and 4 into side, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली साइड की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ से हम साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड देन एरिया इज साइड इनटू साइड, योर आंसर विल बी इक्वल टू 3025 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सिर्फ समझना ये ज़रूरी था कि लेंथ सेम है, और अगर मैं कोई भी फिगर की बाउंड्रीज बना रही हूँ, दैट मीन्स उसका पेरीमीटर या उसका सर्कमफ्रेंस सेम होगा, दैट इज व्हाट आई डिड हियर, ठीक है। The difference between the circumference and radius of a circle. Now this is also a similar kind of question. जो दिया होता है हम उसको लिख देते हैं, circumference और radius का difference है 37, ठीक है। यहाँ से अब हम r को कॉमन ले लेंगे, so this is 2 pi minus 1 is equal to 37, इसमें से अब 2 pi minus 1 को पूरा LCM लेकर when you will take it to the other side, r is equal to 7, बस फिर एरिया निकाल लेंगे वहाँ से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो इनफैक्ट और इजी होते हैं, बिकॉज इसमें ऑलरेडी इक्वेशन फॉर्म करके सीधा हमारे पास r की वैल्यू आ जाती है, सो दिस इज r एंड एरिया ऑफ दैट सर्कल विल बी इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ
On increasing the distance of circle by 40%, its area will be increased by what? Okay. So यहाँ पे they are saying कि हमने सर्कल के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया. अब स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है. सर्कल का तो डिस्टेंस होता ही नहीं है. होता है सर्कल का डिस्टेंस उसकी बाउंड्री ही होती है. दैट मीन्स यहाँ पर सर्कल के जो डिस्टेंस की बात हो रही है दैट इज बेसिकली द सर्कमफ्रेंस. ये डिस्टेंस है इसका ओरिजिनल वाला. ठीक है, एक डिस्टेंस सर्कल का ये है. हमने इस सर्कल को 40% से इंक्रीज कर दिया है इसके डिस्टेंस को. दैट मीन्स नाउ द न्यू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई आर प्लस ओरिजिनल में मैंने क्या कर दिया? 40% कर दिया इसी का ही, 2 पाई आर का. दैट मीन्स मैंने इसको 2 पाई आर 1 लिख दिया क्योंकि ये न्यू वाला सर्कमफ्रेंस है. एंड दिस इज 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया ना बेसिकली. सो यहाँ पे 1 आएगा. 1 प्लस, लेट मी टेक सम अदर कलर पेन. हाँ अब देखो 2 पाई आर यहाँ से और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया. अंदर क्या रह गया? 1 प्लस 40/100. तो यहाँ से आप जब वैल्यू निकालोगे R1 की, 2 पाई तो ऑलरेडी कट हो गए. ठीक है, सो R1 की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 7/5R. इसको सॉल्व करेंगे ना जब हम, ये एक्चुअली बनेगा 140/100. तो बन गया 7/5. सो दिस इज R1. इतना हो गया. ओके, अब मैंने यहाँ पे R1 निकाल दिया. दिस इज माई न्यू रेडियस, जो मेरा इंक्रीज्ड सर्कमफ्रेंस वाला जो रेडियस आया है. ओके, अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या था इस क्वेश्चन में? एरिया बताना है कि कितने से इंक्रीज होगा. ओके, मैंने यहाँ पे अब ये मान लिया दैट ओरिजिनल एरिया जो है उसको मैंने सपोज ए ले लिया. ठीक है, और जो न्यू वाला एरिया है उसको मैंने क्या ले लिया? A1 ले लो या A' ले लो, यू कैन टेक एनीथिंग. अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना है कि मेरा न्यू एरिया मैं निकाल रही हूँ दैट इज पाई R1 का स्क्वायर. ठीक है, तो पाई इंटू R1 क्या है मेरा? 7/5R. इसका स्क्वायर कर देंगे विच इज इक्वल टू 49/25R. ठीक है, पाई आर स्क्वायर भी है साथ में, यहाँ पाई भी था ना, यहाँ पे आर स्क्वायर और पाई भी है. एंड पाई आर स्क्वायर इज अल्टीमेटली इक्वल टू व्हाट? तो ये बन गया 49/25A, क्योंकि मेरा ओरिजिनल जो एरिया था दैट वाज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? व्हाट आई वांट टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन इज कि एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है. तो मैं कैसे लिखूंगी? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100. ठीक है, सो हियर द इंक्रीज इन एरिया इज व्हाट? पहले एरिया था मेरा, सॉरी मेरा न्यू वाला एरिया जो है वो है 49/25A माइनस पुराना वाला था सिंपल A. ठीक है, आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हो, दैट्स ऑल्सो ओके. ओरिजिनल वाला मेरा A है इंटू 100 है. इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे. राइट, ऊपर तो एलसीएम ले लेंगे एंड A बाद में कट हो जाएगा. आंसर विल बी इक्वल टू 96%. दिस इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने वाला पार्ट ये था कि सबसे पहले हमने न्यू रेडियस निकाला, फिर हमने न्यू एरिया निकाला और फिर हमने ओल्ड और न्यू एरिया को कंपेयर करा. ठीक है, सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. द एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल. मतलब कि स्क्वायर का एरिया मतलब ए स्क्वायर और इसका एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर. ठीक है, दोनों सेम है. तो आपने उन दोनों के पेरीमीटर्स की रेशो बतानी है. ओके, तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू, मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की रेशो निकाल दी. इसको यहाँ पे ले आती हूँ. दिस इज इक्वल टू 1/पाई. फर्स्ट स्टेप मैंने ये कर दिया. ठीक है, अच्छा नाउ दोनों यहाँ पे दोनों स्क्वायर थे, मैंने कर दिया पुटिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो ये क्या बन गया? 1/√पाई. ये आ गई मेरी आर अपॉन ए की रेशो. ठीक है, ये मैंने क्यों करा है दिस आई विल टेल यू इन सम टाइम. अब आपको खुद पता चलने वाला है. सी, मुझे दोनों के पेरीमीटर की रेशो चाहिए. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड. ठीक है, सो यहाँ पे 4 इंटू साइड ए हो गया. तो आर अपॉन ए बन रहा है यहाँ पे. लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर पेन ताकि आपको क्लियरली दिखे. ये देखो आर अपॉन ए. आपको सिर्फ अपनी ये जो आर अपॉन ए की वैल्यू है यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है एंड योर आंसर विल बी इक्वल टू √पाई/2.
तो मेन कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला स्टेप तो आप लोग कर लोगे, राइट? यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू बिगिन विद द क्वेश्चन, कि इनिशियल स्टेप क्या रहेगा क्वेश्चन में। ओके, अब एक पेपर है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ABCD, और इसमें ABBC आपको गिवन है, एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है BC का जो कि कट कर दिया गया है ऐसे, तो हमने बताना है इसका एरिया क्या है। ओके, सो शेडेड वालों का एरिया हम कैसे निकालते हैं? टोटल ABCD में से सेमी सर्कल को कट कर देते हैं। ABCD का एरिया क्या हो जाएगा? 18 × 14, ये जो पूरा रेक्टेंगल है, माइनस माइनस हम करेंगे जो हमारे सेमी सर्कल का एरिया आएगा। ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? दिस 14 इज बेसिकली द डायमीटर, मुझे दिख रहा है, तो रेडियस क्या हो गया इसका? 7 हो गया। तो हम अपने सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर तो कर दिया, इसका हाफ भी तो करेंगे बिकॉज दिस इज अ सेमी सर्कल, तो हमने इसका हाफ कर दिया। आफ्टर सॉल्विंग दिस योर आंसर विल बी, अब जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, 252 आएगा यहाँ पर, माइनस ये कट हो गया यहाँ पे 2 11 सा, ये आ जाएगा 77। सो अल्टीमेटली माई आंसर इज इक्वल टू 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने कुछ नहीं करा यहाँ पे। अगर मैं एकदम इसको समराइज्ड वे में बताऊँ तो रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल को माइनस कर दिया, दैट्स इट। Okay, so again we have a shaded region and you need to find the area of this. Take pi as 3.14. Fine. तो हम यहाँ पे 3.14 लेंगे फिर, ठीक है? We know that there are basically two values of pi that we can take. ठीक है? If nothing is mentioned, then we will prefer 22/7. But since they have given you the value here कि नहीं pi को ये assume करो, तो आप ये assume करोगे, okay? तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। सर्कल में से रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे। रेक्टेंगल का एरिया तो देखो बहुत ईजी है, 12 × 5 कर देंगे, आ गया 60। ठीक है, मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है? सर्कल का एरिया। सर्कल के एरिया के लिए वी नीड रेडियस, आई नीड रेडियस हेयर। रेडियस कैसे निकलेगा? अगर मैं इस लाइन को निकाल दूँ कहीं से, तो ये डायमीटर है, ठीक है, इसका हाफ कर दूंगी, आई विल गेट द रेडियस। अब यहाँ पे मैं करूँगी कैसे? मैंने देखा कि ये सारे एंगल्स 90 होते हैं, दैट मीन्स ADC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है ये। नाउ सिंस इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर सकती हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ से आपको AC डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। AC डायमीटर क्या आएगा? 144 प्लस 25 दैट इज 169। AC स्क्वायर है 169, AC हो गया 13, AC 13 आ गया, इसका हाफ कर देंगे, दैट विल बी माई रेडियस। ठीक है, सो रेडियस क्या है यहाँ पे? 6.5 इज द रेडियस। इसको एरिया के फॉर्मूला में पुट कर देंगे एंड आवर आंसर इज इक्वल टू 73। टोटल सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से 60 हटा देंगे क्योंकि वो रेक्टेंगल है। A pendulum swings through an angle of 30 degree, this is theta, ठीक है, ये तो हमें दिख ही रहा है, ये थीटा है, and describes an arc 8.8 सेंटीमीटर in length। अब हमें क्या दिख रहा है? ये कोई आर्क की लेंथ गिवन है, तो आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालना है, ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालना है, और आपको आर्क की लेंथ गिवन है, दैट मीन्स L भी गिवन है यहाँ पे। नाउ लेट मी राइट द फॉर्मूला। L का क्या फॉर्मूला होता था? 2 पाई r थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है, जिसमें मैंने आपको हिंट भी दिया था कि L मतलब लेंथ निकालनी होती है तो हम सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें L की वैल्यू है 8.8, थीटा इज 30 एंड यू नीड टू फाइंड रेडियस जो कि है लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ ऑफ मिनट हैंड हो, लेंथ ऑफ पेंडुलम्स हो, ये सब बेसिकली हमारे रेडियस होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेडियस निकालना है, आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16.8। A wheel has a diameter of 84 centimeter, मतलब यहाँ पे रेडियस है हमारे पास 42. The number of revolutions it takes to cover 792 meter. This is distance. Bas, that's all I need to know in this question. Now we can just put the values in the formula. Number of revolution किसके इक्वल होती हैं? Distance upon circumference. Total distance covered by the vehicle upon circumference या फिर distance covered in one revolution.
In my first part, I also told the detail of this formula कि ये formula कैसे बना और हम इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है? So you need to go through all the videos one by one. तभी आपको पूरी clarity मिलेगी of all the formulas of each and every type of question. तो यहाँ बस हम values को put कर दोगे. अच्छा यहाँ पे एक और important चीज़ है, that is इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे यूजुअली यूनिट्स को इग्नोर कर देते हैं. यू नीड टू टेक केयर ऑफ द यूनिट्स एज वेल. डिस्टेंस को यहाँ पे सेंटीमीटर में कर देंगे और डायमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है? रेडियस हमारा सेंटीमीटर में ही है, फाइन. सो दैट्स इट. इसमें बस आंसर निकल आएगा एंड योर आंसर विल बी इक्वल टू 300 रेवोल्यूशंस. ओके, सो दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन नाउ. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको फिर से एरिया ऑफ द रिमेनिंग एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड. एक रेक्टेंगुलर शीट है 4 और 2 की. द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सर्कल इज कट ऑफ, देन द रिमेनिंग एरिया, मतलब ये निकालना है आपको, दैट आई एम शेडिंग, फाइन. तो यहाँ से रेक्टेंगल का एरिया तो हमने निकाल दिया, 4 इंटू 2 8 हो गया. रेडियस आपको गिवन है पहले से, सो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे यूज कर देंगे. आर हमारा 1 है, 1 इंटू 1, ठीक है? सो पाई इज बेसिकली द एरिया ऑफ सर्कल. माइनस कर दोगे, 8 माइनस पाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? इसको अच्छे से खुद करके देखना, अदरवाइज अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये ओरली भी हो रहा है, बट इवन देन यू विल ट्राई इट योरसेल्फ. If the length of arc of a circle, if the length of an arc of a circle of radius r is equal to that of an arc of circle of radius 2r. अच्छा, ये कह रहे हैं कि दोनों लेंथ ऑफ आर्क्स ना इक्वल है, L1 और L2. एक लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल है, जैसे यहाँ पे अगर दो सर्कल्स हैं हमारे पास, एक लेंथ ऑफ आर्क एक ऐसे सर्कल की है जिसका रेडियस है r, ठीक है? ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये रेड कलर वाली, ठीक है? ये तो हो गई L1. सिमिलरली एक हमारे पास सर्कल है जिसकी लेंथ ऑफ आर्क में रेडियस जो है वो है 2r, ठीक है? और ये है हमारी लेंथ ऑफ आर्क. सो दिस इज द पॉइंट. दोनों में है लेंथ ऑफ आर्क ही है, एक में रेडियस r है, एक में रेडियस 2r है. हमने इसमें सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर देना है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, अगेन 2 पाई r1 थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है? सो नाउ व्हाट कैन वी सी हियर, थीटा 1 और थीटा 2, यहाँ पे ये दो चीज़ें डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको निकालना ही है कि रिलेशन बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2. थीटा 1 और थीटा 2 ये जो दो अलग अलग एंगल्स हैं दोनों हमारे लेंथ ऑफ आर्क्स के, बस ये बताना है इनके बारे में, राइट? ओके, एक का रेडियस r है, एक का 2r है, फाइन. तो 2 तो ऑलरेडी कट हो गया, ठीक है? अगेन पाई पाई इज ऑल्सो कैंसल्ड, ये 2 था, ये 2 मैंने कट कर दिया, ओके, ठीक है? अब आगे देखते हैं फिर. तो यहाँ पे क्या है, r थीटा 1 अपॉन 360 भी कट कर देते हैं डायरेक्टली, नो नीड टू राइट 360. जो चीज़ें कट होती हैं वो हम फर्स्ट स्टेप में ही कर सकते हैं. r थीटा 1 इज इक्वल टू r1 की वैल्यू क्या है, r1 इज जो न्यू वाला रेडियस है वो है ट्वाइस ऑफ द ओल्ड रेडियस, तो 2r थीटा 2, तो r भी कट, ठीक है? दैट मीन्स थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, या तो ऐसे लिख दो, और डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस थीटा 1 इज इक्वल टू 2 थीटा 2, ऐसे भी लिख सकते हो. सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, which says that option number A is the correct answer. Okay, the area of the shaded region in figure this with center PQRS intersect in pairs. This is intersect, ये intersect कर रहे हैं. मिड पॉइंट है ये ABCD सारे मिड पॉइंट्स हैं, ABC एंड D. मतलब अगर ये 12 है तो एक तो ये स्क्वायर है, दैट मीन्स सारे 6 6 हो गए, ठीक है? दे ऑल आर 6, ठीक है? ये सब 6 हो गए. ओके, लेट्स मूव अहेड. नाउ दे आर सेइंग एरिया बताना है हमें शेडेड रीजन का. तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे, दैट इज 12 इंटू 12. ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर में से मैं क्या माइनस करूँगी, एक तो इसको माइनस करूँगी, 1 2 3 4, इन सबको माइनस कर देंगे, ठीक है?
लेट मी जस्ट इरेज इट ऑल्सो ताकि डायग्राम ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो 1 2 3 4 मतलब मैंने सारे क्वाड्रेंट्स रिमूव कर दिए। नाउ वी नो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज सी, वी नो अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक। 4 क्वाड्रेंट्स जो होते हैं ना इस टाइप के, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। या 4 पीसेज ऑफ पिज़्ज़ा जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, वन फुल कंप्लीट पिज़्ज़ा बनाते हैं। सो दैट इज द थिंग। 4 क्वाड्रेंट्स जो होते हैं इट इज इक्वल टू वन कंप्लीट सर्कल। दैट इज व्हाट इज गिवन हेयर। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, एक तो ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 4 क्वाड्रेंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगी दे विल फॉर्म वन कंप्लीट सर्कल। और इन ये जो क्वाड्रेंट्स हैं, इन क्वाड्रेंट्स का जो रेडियस है दैट इज व्हाट, अगर मैं ये चीज़ देखूँ ए पी या फिर मैं पी डी देखूँ, ये सब रेडियस है। तो ये 6 है, ये भी 6 है। दैट मीन्स रेडियस क्या है, 6। तो हम यहाँ पे पाई इंटू 6 का स्क्वायर कर देंगे। सो दिस इज बेसिकली माई आंसर, जिसमें मैंने स्क्वायर के एरिया में से एक कंप्लीट सर्कल के एरिया को माइनस करा है। कंप्लीट सर्कल क्यों लिया, बिकॉज 4 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू वन सर्कल। So after solving, your answer will be equal to 30.86 centimeter square. If the sum of the areas of two circles R1 and R2 is equal to the area of a circle of radius R, तो R1 square और R2 square का मीनिंग बताना है हमें। मैंने आपको बताया था अगर दो सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस को ऐड करते हैं, मतलब उन दोनों के रेडियस को ऐड कर रहे हैं, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आता है। ठीक है, ये केस है सर्कमफ्रेंस का, क्योंकि सर्कमफ्रेंस के केस में 2 पाई जो होता है वो कॉमन आ जाता है और कट हो जाता है। सो हम इसको सिर्फ R1 लेते हैं और R2। सिमिलरली एरिया के केस में हम क्या करते हैं, सॉरी R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, दो छोटे सर्कल्स के रेडियस का स्क्वायर एक बड़े वाले सर्कल के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। दिस इज द केस ऑफ एरिया। सो यहाँ पे क्या होता है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा आंसर। ठीक है, ओके। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द रेडियस इज 1, मतलब 1 है। रेडियस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है। ये भी 1 हो गया, फिर सब 1 हो गया, ये सब 1 1 है, राइट। सो दिस इज ऑल 1। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अब हमें यहाँ पर इनको माइनस करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में से अगर मैं इसको भी हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ, देन what will be my answer? My answer will be the shaded region that I want to find. तो ये जो एरिया है ये तभी आएगा जब मैं अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल में से ऑल द सेक्टर्स को माइनस कर दूंगी। ये बेसिकली सेक्टर्स हैं बहुत सारे। ठीक है, सो ये जो मेरे सेक्टर्स हैं एक्चुअल में कितने सेक्टर हैं, 3 सेक्टर्स हैं। तो मैं यहाँ पे 3 सेक्टर्स के एरिया को माइनस करूंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4a²। ए यहाँ पे हमें पता है 2 है, तो इसका एरिया तो इजीली आ जाएगा, राइट। दिस वाज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ वी कम टू सेक्टर्स। सेक्टर्स का एरिया क्या होता है, πr² θ/360। बट हेयर यू हैव टोटल 3 सेक्टर्स एंड यहाँ पे वैल्यूज भी हम पुट करेंगे। सिंस ऑप्शंस में पाई है तो हम पाई को यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पाई को रिप्लेस करके टाइम वेस्ट मत करना अगर ऑप्शंस में पाई गिवन है तो। रेडियस यहाँ पे 1 है, उसका स्क्वायर कर दिया। नाउ कमिंग टू थीटा। थीटा का पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा क्या होगा यहाँ पे, सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे फिर, दीज एंगल्स आर 60 डिग्री। ठीक है, बिकॉज एवरी एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60, तो 60 ले लिया थीटा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर देंगे। सो योर आंसर विल बी इक्वल टू √3 माइनस π/2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अंडरस्टूड। तो हमने क्या करा फिर, ट्राइंगल में से सेक्टर्स को माइनस कर दिया, वो भी इंटू 3 करा सेक्टर्स में, बिकॉज देर आर टोटल 3 सेक्टर्स। तो ये था इसका मेन पॉइंट। A cylinder and a cone has same base and same height. Radius भी सेम है, हाइट भी सेम है। दोनों के वॉल्यूम और दोनों की वॉल्यूम्स की रेशो बतानी है। वॉल्यूम होती है सिलेंडर की πr²h, राइट, एंड कोन की होती है 1/3 πr²h। इसको कट कर देंगे,
3:1 is the answer. See, this chapter is so easy. And आपके एक बार formulas revise हो जाएं for your term 2. That is why I've got these questions in between. ठीक है? So ये है हमारे दोनों formulas. इनको हमने upon कर दिया and answer आ गया. कर्व सरफेस एरिया आपको कोन का गिवन है. कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है कोन का? पाई आर एल. ठीक है, बस यही पता होना आपको इम्पोर्टेंट है. आगे हो गया क्वेश्चन. 14 आपको गिवन है एल की वैल्यू और कर्व सरफेस एरिया 308 है. पाई इंटू आर इंटू 14. बस पाई की वैल्यू भी हमें पता है 22/7 होती है. सो यू कैन फाइंड द रेडियस दैट विल बी 7 सेंटीमीटर. If the circumference of base is this and height is this, then lateral surface area is what? Lateral surface area basically होता है curved surface area, CSA. ठीक है, इसी को lateral surface area बोलते हैं. सिलेंडर के केस में ये एरिया होता है 2 पाई आर एच. राइट, 2 पाई आर एच के इक्वल होता है. सो और हमें यहाँ पे क्या गिवन है? जैसे सर्कमफ्रेंस गिवन है सर्कल का. ये एक सिलेंडर है ना, इसका जो सबसे नीचे का ये जो सर्कल है ना, इसका सर्कमफ्रेंस मतलब इसका 2 पाई आर दिया हुआ है आपको. 2 पाई आर इसका है 40. तो यहाँ से क्या निकलेगा? सबसे पहले रेडियस. 2 पाई आर से रेडियस निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है ऑलरेडी. दैट इज इक्वल टू व्हाट? कैसे निकलेगा? 40 और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा और पाई का जो है 22/7 वो 7/22 बन जाएगा. इनको कटिंग कर दोगे, आर की वैल्यू आएगी. उस आर की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे क्योंकि हाइट तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है ना 25. आर और एच ही चाहिए हमें इसमें. ठीक है, आफ्टर पुटिंग द फॉर्मूलाज योर आंसर विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. वॉल्यूम गिवन है हमें कोन की, एरिया ऑफ बेस भी गिवन है एंड हमें हाइट निकालनी है. ओके, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बहुत ईजी है बट थोड़ी सी इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए. सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन पता होनी चाहिए हमें. दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, ये होता है. एंड अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 1/3 इंटू पाई क्या है और आर स्क्वायर क्या है. क्या मुझे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? नो. दे हैव गिवन यू द एरिया ऑफ बेस. इज इट ऑफ एनी यूज टू यू? पाई आर स्क्वायर को मैं सर्कल कर लेती हूँ बिकॉज इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता. ठीक है, हाँ, इसकी वैल्यू नहीं पता, एच तो मुझे निकालना है और वॉल्यूम इज 60. सो दिस इज गोइंग टू बी माई इक्वेशन. ओनली द थिंग मिसिंग हेयर इज पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर मुझे क्या दिख रहा है कि एक कोन में जो बेस होता है वो एक सर्कल ही तो होता है. ये देखो, ये सर्कल ही तो इसका बेस है. तो इसका एरिया अगर 20 है मतलब ये सर्कल का एरिया ही दिया हुआ है. दैट इज पाई आर स्क्वायर इज 20. यहाँ पे ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट था कि पाई आर स्क्वायर हमने पूरे को ही 20 से रिप्लेस कर दिया बिकॉज इन्होंने पूरा का पूरा एरिया दिया हुआ था. दैट्स इट. आंसर विल बी 18. इसको सॉल्व कर देंगे. वेट, आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी 9 सेंटीमीटर. या इट्स नॉट गोइंग टू बी 18, इट्स 9. ओके, सो नंबर ऑफ प्लेन सर्फेसिस इन अ सॉलिड कोन इज व्हाट? अगर एक सॉलिड कोन को हम देखते हैं, मैंने एक कोन ऐसे ड्रॉ कर दी. ये पूछ रहे हैं आपसे इसमें प्लेन सरफेस कितने होते हैं. अगर मैं देखूँ ये तो पूरा क्या है, ये जो कैप वाला पोर्शन होता है जैसे बर्थडे कैप है, इसका ये जो पोर्शन है ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया. ये तो पूरा का पूरा कर्व्ड पोर्शन है. राइट, और मेरे पास सिर्फ एक ही पोर्शन रह गया जो कि प्लेन है. दैट इज द सर्कल वन. ये जो नीचे सर्कुलर पोर्शन होता है दैट इज द प्लेन सरफेस. The reduction of a right angled triangle about one of the sides. ये reduction नहीं है, this is rotation. हमने right angle triangle को ना, ये right angle triangle है, इसको मैंने rotate कर दिया about one of the sides containing the right angle. About मतलब मैंने इसके आसपास को कर दिया. जैसे ये right angle है, about मतलब मैंने किसके आसपास rotate करा? इनके आसपास, इन दोनों के. ठीक है, मैंने इस पेज को उठाया. आपको एक पेज से कोन बना के देखना. ठीक है, ऐसे मैंने उठाया, इसको मैंने ऐसे ओवरलैप कर दिया. तो ये कैसा बन जाएगा? फिर ऐसा बन जाएगा. ये मेरी साइड थी ना, मैंने इसके आसपास घुमा दिया पेपर को. सो मेरे पास एक कोन बन गया. ठीक है, एक ट्राइंगल बनाओगे आप ऐसे, राइट एंगल ट्राइंगल. इसको फिर घुमा के देखना अबाउट इट्स साइड्स जिसमें राइट एंगल कंटेन्ड है. ओके,
A square ABCD is inscribed in a circle of radius r. The area of the circle is what? एक स्क्वायर है जो कि रेडियस r में इंस्क्राइब्ड है. अच्छा, सो दिस इज r एंड r. ओके, हमें निकालना है एरिया ऑफ द स्क्वायर. मतलब बेसिकली आई एम कंसर्न्ड विद साइड ऑफ द स्क्वायर हेयर. जैसे ही मेरे पास साइड आएगी मैं साइड इंटू साइड करके एरिया निकाल सकती हूँ. अब साइड यहाँ पे कैसे निकलेगी? यू कैन यूज, ओके, सो फॉर साइड ए डी, बेसिकली मुझे ए डी साइड का लिंक है यहाँ पर जो मुझे रिक्वायर्ड है. मैंने क्या देखा, ये मेरा पूरा स्क्वायर है, ये हो गया 90, ये भी सारा हो गया 90 90, राइट. सो मैंने और क्या देखा, ये जो मेरी साइड है ये भी तो 90 हुई. सॉरी, ये जो मेरा एंगल है बिटवीन द टू रेडियस, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा ये सर्कल था, मैंने जब इसके अंदर ये स्क्वायर बनाया तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने एक रेडियस बनाया और मैंने दूसरा रेडियस बनाया तो ये दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री. तो यहाँ पे आप हाइपोटेन्यूज वाला थ्योरम लगा देंगे हम, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम. ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ठीक है, 2r स्क्वायर हो गया. तो ये बन जाएगा बेसिकली ए डी की वैल्यू इज √2r. √2r इंटू √2r करेंगे तो क्या होगा? 2r स्क्वायर. दैट विल बी द एरिया ऑफ माई स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, अच्छा, ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर इज दिस. तो हमने एरिया निकालना है. अगर मैं सेक्टर की बात करती हूँ, सेक्टर का मतलब है पिज़्ज़ा का एक पीस. ये मेरे पिज़्ज़ा का एक पीस है, इसका पेरीमीटर ना आपको गिवन है यहाँ पे, ऑफ रेडियस 5.6. ये देखो ये, ठीक है ये. तो अगर ये कभी भी सेक्टर के पेरीमीटर की बात करते हैं, इसका मतलब एक सेक्टर के पेरीमीटर में क्या क्या आता है? रेडियस प्लस रेडियस, ये देखो दो रेडियस आए 1 एंड 2, प्लस लेंथ ऑफ माइनर आर्क. ठीक है, रेडियस आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है और पेरीमीटर भी गिवन है. दैट मीन्स यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5.6 प्लस 5.6 प्लस L इज इक्वल टू 27.2. तो यहाँ से हमने L की वैल्यू निकाल ली, राइट. जैसे ही हमने, क्योंकि ये L है, ये R है और ये R है, तो पेरीमीटर इनका इन तीनों को ऐड करके आता है. तो यहाँ से हमने L की वैल्यू निकालनी है एंड आफ्टर दैट you will put it in the value in the formula of area of sector. ठीक है, यहाँ से हम कैसे करेंगे? अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखूँ तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ पे L तो है ही नहीं कहीं, तो L को क्या करें फिर? आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या यहाँ पे इस फॉर्मूला को डायरेक्ट पुट कर सकते हो? नो, बिकॉज थीटा इज ऑल्सो मिसिंग. मुझे थीटा भी नहीं पता यहाँ पे क्या है. तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, L के फॉर्मूला की हेल्प से, L का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. ठीक है, सो हमने यहाँ पे L के फॉर्मूला की हेल्प से पहले थीटा निकालेंगे, फिर उसको पाई आर स्क्वायर में पुट करेंगे. तो मैं यहाँ पे एक बार स्टेप्स लिखती हूँ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इसमें पेरीमीटर सेक्टर की बात हो रही है. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात जब भी हम करते हैं, सेक्टर का पेरीमीटर ऑलवेज मीन्स व्हाट? R प्लस L. मैंने आपको पिज़्ज़ा का पीस एक बता दिया ऑलरेडी. ठीक है, ये L है, ये R है और ये R है. अच्छा, आगे चलते हैं. अब हमने यहाँ पे क्या देखा? R और दोनों R गिवन थे, L हमें नहीं गिवन था और ये 27.2 था. यहाँ से हमने पहले L की वैल्यू निकाली. ठीक है, विच विल बी इक्वल टू व्हाट? 16. सो L की वैल्यू हो गई यहाँ पे 16. दैट इज 1616. ओके, L आ गया 16. अब यहाँ पे मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर. अगर यहाँ पे मैं इसको थर्ड स्टेप लेकर सीधा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाने लग जाऊंगी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फंस जाएंगे बिकॉज थीटा इज नॉट देयर. दैट मीन्स यहाँ पे एक और थर्ड स्टेप आएगा, उसके बाद ये फोर्थ स्टेप होगा. थर्ड स्टेप क्या होगा? यहाँ पे L की वैल्यू की हेल्प से हम थीटा की वैल्यू पहले निकालेंगे एंड फिर उस थीटा को यहाँ पे पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ सेक्टर, राइट. सो ये मैंने स्टेप्स लिख दिए. नाउ वी हैव अ रेस ट्रैक. A racetrack is in the form of a ring whose inner circumference is 352. inner, ये inner वाला है 352. यहाँ से हम inner वाला रेडियस निकालेंगे, that is R. और outer है 396. यहाँ से हम बड़ा वाला रेडियस निकालेंगे, that is big R.
ठीक है। फिर हम विड्थ निकालेंगे। विड्थ का फॉर्मूला होता है बिग आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो इसमें दोनों रेडियस निकालने का मेन पॉइंट है। पहले इन्होंने आपको दिया हुआ है 2 पाई, बिग आर है 396। यहाँ पे 2 पाई को पुट करके वहां लेके जाएंगे, आर की वैल्यू आएगी 63। नाउ दिस मच यू कैन डू कि आप यहाँ पे 2 पाई को पुट करके वहां लेके कटिंग्स करोगे। नेक्स्ट इज 2 पाई, स्मॉल आर इज 352। यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आएगी 56। ये मेरी आ गई दोनों आर्स की वैल्यू। इनको माइनस करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर, दैट इज 7 सेंटीमीटर। 63 में से 56 को माइनस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। A chord AB of a circle of radius 10 centimeter makes a right angle at the center. सेंटर में राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताओ, दैट मीन्स पूरे का एरिया बताना है, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए एक चीज ध्यान रखना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में ये वाला पोर्शन भी कवर होता है पूरा। या फिर अगर मुझे इसको और इजी करना है तो मैं एरिया ऑफ माइनर बता देती हूँ। सी, ये है, ये क्या है मेरा जो मैंने शेड करा, दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। दैट मीन्स ये जो पूरा वाइट में पोर्शन रह गया ये पूरा है मेजर सेगमेंट। तो अगर मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होता है तो मैं कैसे करूँगी, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ minor segment. This is exactly similar to the length of major arc. याद है मैंने आपको लेंथ ऑफ मेजर आर्क कैसे बताई थी, टोटल सर्कमफ्रेंस में से, क्योंकि टोटल आर्क टोटल सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस में से माइनर आर्क को माइनस कर दो। सिमिलरली मेजर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ, ओके, इसके लिए एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को माइनस कर देना है, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लिख के दिखा देती हूँ। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू आर क्या है हमारा 10 का स्क्वायर, सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, पाई पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द फुल सर्कल, ठीक है। और मुझे यहाँ पे अगर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, सेक्टर में से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पाई आर स्क्वायर में से माइनर को माइनस करेंगे। ये तो है मेरा अल्टीमेट जो मुझे करना है इस क्वेश्चन में, बट उससे पहले माइनर को भी निकालना पड़ेगा। माइनर को कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल AOB का एरिया। ट्राइंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से सबसे पहले हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनर सेगमेंट की ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़े से स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले माइनर सेगमेंट की वैल्यू आएगी सेक्टर माइनस ट्राइंगल AOB से, ठीक है। देन you will get the value of this, which is the main part, that is the major segment. Fine. The ratio of inner and outer, outer और inner दोनों का given है। If the path is 5 meter wide तो inner circle बताना है हमें। Okay, so it's given to you that the ratio of outer and inner perimeters of a circular path, मतलब कि outer मतलब big वाला R और पेरीमीटर का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस, तो ये हो गया स्मॉल वाला आर। इन दोनों की रेशियो आपको गिवन है 23/22, ठीक है, ये गिवन है। ओके, दैट मीन्स 2 पाई यहाँ से कट, तो आर अपॉन आर हो गया 23/22, ठीक है। देन मैंने यहाँ से बड़े वाले आर की भी वैल्यू निकाल दी, दैट इज 23/22 स्मॉल आर। क्लियर है इतना? लेट मी राइट इट क्लियरली, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देती हूँ, वेट। हाँ, सो आर अपॉन आर की वैल्यू हो गई 23/22। यहाँ से मैंने आर, कैपिटल आर को सेपरेट कर दिया, दैट इज 23/22 आर। डन, इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो पाथ है वो 5 मीटर वाइड है, पाथ 5 मीटर वाइड है, दैट मीन्स ये मेरी विड्थ है, ठीक है। ये मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये मेरी विड्थ है। इसका मतलब अगर मैं दोनों आर्स को माइनस करूँगी उसकी वैल्यू 5 है। पहला वाला आर क्या है, बड़ा वाला मैंने अभी अभी निकाला, दैट इज 23/22 माइनस आर इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन इसमें इंपॉर्टेंट थी। आफ्टर पुटिंग द एलसीएम हेयर, ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद आपकी आर की वैल्यू आएगी 110 मीटर। एलसीएम निकाल देते हैं, क्या आ रहा है 1r/22 इज इक्वल टू 5, तो आर की वैल्यू हो गई 110, यही से पता चल गया हमें। सो दिस इज माई आंसर।
ठीक है, तो अगर रेशो भी गिवन है दोनों पेरीमीटर्स की, नो नीड टू वरी अबाउट दिस कि रेशो में हम कैसे अब सॉल्व करेंगे। आपको रेशो को लेके ही बेसिकली दोनों आर्स निकालने होते हैं, ठीक है, एंड देन यूजिंग द विड्थ यू कैन फाइंड आउट द रेडियसेस, वेरियस काइंड ऑफ, ओके, इनर या आउटर जो भी वो बोलेंगे। The area of the in circle of an equilateral triangle of side 42 centimeter is what? अगर एक equilateral triangle है जिसकी साइड 42 है, मतलब एक equilateral triangle हुआ ये, ठीक है, जिसकी साइड है 42। उससे पहले हम एक सर्कल भी बना देते हैं इसके अंदर। ये है 42, ये भी है 42, सब कुछ 42 है, ओके। देन ये तो पूरी होती है हाइट ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दिस इज आर। यहाँ तक जो पोर्शन है वो आर है, यहाँ तक भी जो पोर्शन है वो भी आर है, ओके। आगे चलते हैं फिर। अगर मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट मीन्स ये भी 21 है, ये भी 21 है। डन। तो सर्कल के एरिया के लिए मुझे बेसिकली आर की नीड है। मुझे यहाँ पे इस सर्कल का एरिया निकालना है, दैट इज़ व्हाट आई एम कंसर्न विद। बट यहाँ पे उसके लिए मुझे बहुत सारी और चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम हाइट निकालते हैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की, दैट इज़ एच। इसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है विच इज़ द बेस्ट पार्ट। यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं √3/2 ए को पुट कर देते हैं। ए क्या है यहाँ पे 42, या सो 21 √3 इज द हाइट ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। अब आगे चलते हैं। ओके, सो ये हमारी आ गई हाइट, दैट इज 21 √3। अब मुझे यहाँ पे आगे क्या करना है, ये जो हाइट है बेसिकली ये किसके इक्वल है, एक तो आर, एक और एक आएगा और आर, क्योंकि ये सेंटर में है ना बिल्कुल सर्कल, तो इसमें टोटल 3 रेडियस ऐसे हैं जो इस हाइट के इक्वेट हो रहे हैं, दैट इज हाइट इज इक्वल टू 3r। इतना पता चल गया। देन हाइट की वैल्यू है 21 √3 और ये 3r के इक्वल है। यहाँ से r की वैल्यू आ गई 7 √3। डन, वी आर डन विद दिस ऑल्सो। सो यहाँ पर अब मेरी वैल्यू जो आएगी, रेडियस से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, तो वो हो जाएगा πr²। बस इसमें पुट कर देंगे r की वैल्यू को एंड योर आंसर विल बी इक्वल टू 462 centimeter square, that is option number C is the correct answer. The area of the largest circle that can be inscribed in a semicircle. Now this is again a practice question. We have done a similar kind of question. थोड़ा सा मैं डायग्राम समझा देती हूँ, सॉल्व इसको हम खुद करेंगे, ओके फाइन। तो इसमें ये मैंने सपोज कोई भी ऐसे ट्राइंगल बना दिया, इसका एरिया बताना है अब, ठीक है। वेट, ये मैंने थोड़ा सा ट्राइंगल ना, हाँ ऐसे, ये ट्राइंगल मैंने ऐसे बनाया लाइक दिस। इसमें मैंने एक हाइट निकाली, ये वाला पोर्शन एरिया रेडियस है, ये भी रेडियस है, और जो ऊपर से सेंटर से ये जॉइन हो रहा है ये भी रेडियस है, ये तीनों रेडियस है। अब आप आगे इसको खुद सॉल्व करोगे। सेमी सर्कल का जो एरिया है, सेमी सर्कल माइनस, नहीं सॉरी, इसमें आपको शेडेड वगैरह नहीं निकालना है, इसमें डायरेक्ट ट्राइंगल का ही एरिया निकलेगा। और ये जो ट्राइंगल का एरिया है दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। इसको पूरा सॉल्व करोगे, योर आंसर विल बी r²। सर्कमफ्रेंस एक सर्कल का इंक्रीज हो रहा है 4π से 8π के बीच में, देन उसके एरिया पे क्या इफेक्ट होगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि पहले सर्कमफ्रेंस है 4π, मतलब 2πr है 4π, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू हो गई 2, ये तो है ओल्ड वाला, ठीक है। अब हम करते हैं न्यू वाला। न्यू वाले में उन्होंने बोला है कि 2πr1 जो है वो 8π बन गया, सो r1 की वैल्यू यहाँ से होगी 4। डन विद दिस ऑल्सो। तो रेडियस क्या हो गया यहाँ पे, डबल, रेडियस हो गया डबल, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया चेक करूंगी, एरिया के लिए मुझे बेसिकली क्या चाहिए होता है, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस के लिए मुझे रेडियस चाहिए होता है, लेकिन एरिया के लिए मुझे रेडियस का स्क्वायर चाहिए। दोनों रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं, एक है 4, दूसरा बन जाएगा 16। ये क्या हो गया, डायरेक्ट 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 हो रहा है, दैट इज क्वाड्रूप्लेट। क्वाड्रूप्लेट का मतलब होता है 4 टाइम्स। हाफ का मतलब तो हो गया बिल्कुल हाफ, जैसे 4 का 2, डबल का हो गया 4 इंटू 2, ट्रिपल का मतलब 4 इंटू 3,
and quadruped is 4 into 4. That is option number D. Now a horse is placed for grazing inside a rectangular field 70 meter by 52 meter. ये हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है ऐसे, ठीक है। इसके अंदर एक हॉर्स को यहाँ पे बांध दिया गया है फॉर ग्रेजिंग और इस टेथर्ड टू वन कॉर्नर बाय अ रोप 21 मीटर लॉन्ग। 21 मीटर लॉन्ग रोप से इसको बांध दिया गया है। ये है 21 मीटर लॉन्ग और ये है हमारी हॉर्स। अब यहाँ पे क्या है, एरिया दैट इट कैन ग्रेज। वो कितना एरिया ग्रेज कर सकती है हॉर्स? वो सिर्फ उतना ही एरिया ग्रेज कर सकते हैं जितना उनका एक सेक्टर बन रहा है, राइट। वेट, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑन अनदर पेज। वेट, सो ये है मेरा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट या जो भी लैंड है, ठीक है। इसके एक कॉर्नर पे मैंने हॉर्स को टाई कर दिया विद अ रोप दैट इज 21 मीटर लॉन्ग और अब आपको ये बताना है कि वो कितना एरिया ग्रेज कर सकते हैं एट अ टाइम। ये जो हॉर्स है ये कितना एरिया ग्रेज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये 21 है, इसका मतलब ये है बेसिकली एक सर्कल का पार्ट। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो एक सर्कल का पार्ट है और ये 21 है, दैट मीन्स 21 इज द रेडियस हेयर, ठीक है। तो रेडियस हो गया मेरा 21 एंड यू नीड टू फाइंड द एरिया इट कैन ग्रेज, ओके, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 4 करेंगे यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है। दिस इज 1/4 पोर्शन ऑफ अ सर्कल जो कि हॉर्स ग्रेज कर रहा है। डन। आफ्टर you will put the values in the formula, answer will be option number C. Okay. A drain cover is made from a square metal of side 40 centimeter having 441 holes. Wait, I'll draw a diagram. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्रेन कवर का मतलब होता है जो नाली होती है, ठीक है। ड्रेन फ्रॉम वेयर द वाटर इज अलाउड टू मूव, तो वो ड्रेन कवर बनाया स्क्वायर मेटल से। उसके अंदर ना, और वो स्क्वायर मेटल की सबसे पहले तो जो साइड है वो है 40 सेंटीमीटर, जैसे मैंने स्क्वायर बना दिया, 40 है सारी, 40, ठीक है। इसके अंदर हमने बहुत सारे होल्स बना दिए। होल्स होते हैं ना ऐसे नाली में, ठीक है, दैट इज द ड्रेन कवर, इसको ड्रेन कवर बोलते हैं। दीज आर 441 होल्स इन इट एंड इन सबका डायमीटर, इनका सबका रेडियस लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर प्लेट, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट कर दूँ थोड़ा सा, लाइक दिस। ये पूरा ड्रेन कवर है, तो इसका कैसे निकालेंगे रिमेनिंग का? पहले तो हमने निकाल दिया इसका स्क्वायर का, इसमें से फिर माइनस करेंगे किसको? माइनस करेंगे 441 होल्स को। होल्स का एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर से। पाई इंटू आर क्या है? 0.5, आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू 441, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल या एक होल नहीं है, बहुत सारे होल्स हैं। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, your answer will be equal to option number C, that is 1253.5. थोड़ी कैलकुलेशन है बस, but this is the concept that you need to follow, right? Okay, so with this we are done with part number 2 of this unit, right? And I hope all the questions are clear to you. Even if you have any doubts, you can leave them in the comment section. Also, you have some questions to practice that I'm leaving for you in the description. Right? Click on the links that are given in the description to get those questions and test yourself with the live score. Fine? So keep practicing and thank you so much.